नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हल करेंगे हिंदी कक्षा 4 और 5 की कार्य पुस्तिका प्रवाह का कार्यपत्रक नंबर 49 और 50। कार्यपत्रक नंबर 49 की दक्षता है संयुक्त अक्षरों को पहचान कर प्रयोग कर पाना। हम इन कार्यपत्रकों को हल करें उससे पहले मेरी आप सभी से गुजारिश रहेगी कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे लिखे वाक्यों में प्रयुक्त संयुक्ताक्षर वाले शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। तो पहला जो वाक्य है वह है, रेखा रस्सी कूद खेल रही है, तो इसमें रस्सी के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। दूसरा है, हरप्रीत लस्सी पी रही है, तो हरप्रीत और लस्सी दोनों में ही संयुक्ताक्षर का प्रयोग हुआ है, दोनों के नीचे अंडरलाइन करेंगे। तीसरा है, स्कूल की छुट्टी का दिन बड़े उल्लास से भरा रहता था, तो इसमें 3 शब्द संयुक्ताक्षर हुए हैं, स्कूल, छुट्टी और उल्लास। चौथा है, यशोदा कान्हा को लल्ला कहकर बुलाती थी, तो इसमें कान्हा और लल्ला दोनों संयुक्ताक्षर शब्द हैं, इनके नीचे अंडरलाइन करेंगे। पांचवा है, इस बल्ले से मैंने आज क्रिकेट में 60 रन बनाए हैं, तो बल्ले और क्रिकेट दोनों में संयुक्ताक्षर शब्दों का प्रयोग हुआ है, इनके नीचे अंडरलाइन करेंगे। छठा है, तमन्ना ने आज दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया, यहाँ पर भी 3 शब्द हैं संयुक्ताक्षर वाले, तमन्ना, स्थान और प्राप्त। सातवां है, शेखू को लच्छा पराठा पसंद है, तो यहाँ पर लच्छा शब्द संयुक्ताक्षर है। आठवां है, स्कूल में आज सभी बच्चे स्कूल की गणवेश में आए हैं, तो इसमें स्कूल 2 बार आया, दोनों के नीचे अंडरलाइन होगी और बच्चे के नीचे भी अंडरलाइन होगी। नवां है, अब गांव में भी पक्के और कच्चे घर मिल जाते हैं, तो इसमें पक्के और कच्चे दोनों में संयुक्ताक्षर का प्रयोग हुआ है, इनके नीचे अंडरलाइन होगी। 10वां है, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो सम्मान के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। इस प्रकार ये पहला प्रश्न हो गया है। प्रश्न नंबर 2 है, रेखांकित संयुक्ताक्षरों से नए शब्द बनाइए। जैसे पत्र में त्र है तो त्र से हमने बनाया यहाँ पे त्रिशूल और त्रिफला। रक्षक में क्ष है तो इससे हमने बनाया परीक्षा और क्षत्रिय। ज्ञानी में ज्ञ है तो विज्ञान और अज्ञान बनेगा। आप अपने हिसाब से और कोई शब्द भी यहाँ पर बना सकते हैं। चौथा है, क्षत्रिय में क्षय, तो यहाँ से क्षमा और अक्षय। इस प्रकार हम इस कार्यपत्रक को हल करेंगे। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 50 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 50 की दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण समानार्थी शब्दों की पहचान कर लिख पाना। पहला प्रश्न है, दिए गए चित्रों के सामने उनके 4 नाम दिए गए हैं, उनमें से कोई एक गलत है, उस पर घेरा लगाइए। मतलब है कि यहाँ पर हमें जो चित्र है उसका पर्यायवाची शब्द ढूंढना है और उस पर गोला लगाना है, यानी पर्यायवाची नहीं है उस पर गोला लगाना है। पहला है घर, घर का चित्र है तो घर के पर्यायवाची होते हैं घर, सदन और निकेतन। आकाश नहीं है तो आकाश पर हम गोला बनाएंगे। दूसरा है सूरज का चित्र है तो सूर्य, सूरज और रवि, ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। वृक्ष पेड़ का पर्यायवाची है तो इस पर हम गोला लगाएंगे। अगला चित्र है पहाड़ का, तो पहाड़, गिरी और नग तीनों पहाड़ के पर्यायवाची हैं। पवन हवा का पर्यायवाची है इसलिए पवन पर हम गोला लगाएंगे। अगला है कमल, जलद, घन, मेघ, तो मेघ के पर्यायवाची पीछे तीनों हैं, कमल नहीं है तो इस पर हम गोला लगाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। मतलब एक एक पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ पर लिखना है। एक हो रहा है यहाँ पर, जैसे क में मानव को मनुष्य कहते हैं तो मनुष्य लिखा हुआ है। ख है रास्ता, इसका होगा पथ, ईश्वर का भगवान, बल का शक्ति, मित्र का दोस्त, किताब का पुस्तक, साफ का स्वच्छ और खुशी का प्रसन्नता। ये पर्यायवाची लिखे हमने। आप इनके अलावा अलग पर्यायवाची भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए शब्दों में से सही समानार्थक शब्द छांटकर बॉक्स में लिखिए। इसमें है फूल का सही होगा सुमन, दोस्त का
सही समानार्थी है मित्र, बगीचा का है उद्यान और पत्ता का है पात। तो इस प्रकार हम ये कार्यपत्रक 49 और 50 हल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।